इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स को बाय तो करना पड़ता है, लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि आपकी एंट्री के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। आज है डे 23 ऑफ इन्वेस्टिंग 101 और समझते हैं कुछ बेसिक एंट्री अप्रोचेस के बारे में। स्टॉक मार्केट में मेजरली दो तरह का एंट्री अप्रोच होती है। सबसे पहली होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और दूसरी होती है पुल बैक ट्रेडिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हो। चलो स्क्रीन पे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को सिंपली। तो वो स्टॉक मार्केट में होता है एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रैवल करता है और यहाँ पे जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है, यानी कि जो एक सप्लाई जोन होता है उसका ब्रेकआउट आता है, इसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था डब्ल्यू पैटर्न के बारे में, एम पैटर्न के बारे में। जिस तरह से ब्रेकआउट काम करता है उसी तरीके से ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अगर सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो उसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। यहाँ पे फायदा तो ये होता है कि जब भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद मार्केट एक रैली करता है और उस रैली को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय एंटरिंग हियर। इन शॉर्ट आप एक आने वाली रैली के लिए एक अर्ली एंट्री बना सकते हो। बट ये पर्टिकुलर अप्रोच बहुत ज्यादा लो प्रोबेबल होती है, क्योंकि ब्रेकआउट जो है जनरली फेल भी हो सकते हैं। साथ में आपको कोई स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट नहीं मिलता, यानी कि आप कहीं पे प्लेस नहीं कर सकते कि आपको मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस थी और उसका ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट जो है फेल हो गया और मार्केट वापस से अपनी रेंज के अंदर आ गया। अब अगर पुल बैक ट्रेडिंग की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूमता है, फिर ब्रेकआउट देता है। अब जनरली तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली एंट्री करते हो, लेकिन पुल बैक के अंदर आप वेट करते हो मार्केट फिर से एक रिटर्न आएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्ट करता है एक सपोर्ट की तरह, यानी कि मार्केट जब नीचे घूमकर आएगा तो हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट वापस से बाउंस बैक करे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, यानी कि अगर जब भी मार्केट ऊपर जाएगा वापस से थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको आप प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये भी है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, वो बार बार जो है नए नए स्विंग्स बनाएगा और जब भी मार्केट नए स्विंग्स बनाएगा तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करेगा। इस रिट्रेसमेंट को आप पुल बैक भी बोल सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल दो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेंज बनी और रेंज का ब्रेकआउट आया। इस रेंज ब्रेकआउट में आप डायरेक्टली एंट्री तो नहीं करते, लेकिन आप वेट करते हो मार्केट को एक नीचे आने का, और जब भी मार्केट एक अपोजिट प्राइस एक्शन बनाता है, यानी कि ग्रीन कैंडल्स के बाद थोड़ी सी रेड कैंडल्स बनाता है, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के अंदर आप एंट्री कर सकते हो, जहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे होता है और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट एक अच्छी खासी रैली करता है। लेकिन पुल बैक सिस्टम आपको एक कंफर्मेशन दे देगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक्चुअली रैली आने वाली है या फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट है। वैसे तो एक तीसरा अप्रोच भी होता है जिसको कहते हैं रैंडम ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप बिना लॉजिक के ट्रेड करते हो, लेकिन उस चीज से आपको बचे रहना है। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नई लर्निंग के साथ इन्वेस्टिंग 101 में।